यहाँ तक आ रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए, कल आपने पूछा था कि हाथ मिलाने वाला ना। ठीक है, उसमें थोड़ा आप लोग सुधार कर लें। किसी पार्टी में n लोग हैं, हाथ मिलाने की संख्या n इंटू n माइनस 1/2, माइनस रहेगा प्लस कर दिए थे ना। अच्छा, मैं वैल्यू भी नहीं रखा, वैल्यू रख लिए होते तो कंफर्म हो जाता। ठीक ना। और गिफ्ट की संख्या, गिफ्ट की संख्या n इंटू n माइनस 1। ठीक है ना। बीच में कहीं आया था, आज ऐसे मेरे दिमाग में आया, ये लगा मैं कि शायद गलत है। ठीक ना। बैठे बैठे मेरे दिमाग में चलता रहता है कोई भी चीज, फिर मैं रखा वैल्यू तो गलत आने लगा, हमको लग रहा है कि मिस हो गया कहीं दिमाग से, जबकि हमने बोला था एनसीआर पे लगेगा, बोले थे ना एनसीआर पे लगेगा, एनसीआर पे लगेगा। तो एनसीआर पे जब चलता है तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 से शुरू होता है, ऐसे चलता है ना, प्लस तो आता नहीं है उसमें। बोले थे ना एनसीआर से, तो माइनस चलेगा, n इंटू n माइनस 1 चलेगा। ठीक है ना। चलिए, आइए, किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, घन का आयतन। तो अब तक आप लोग घन के बारे में जान चुके हैं, घन आप जान रहे हैं, घन आप जान रहे हैं तो घन आप कर सकते हैं। घन, घन में आपके चीजें जो आएंगी वो आएंगी पार्श्व पृष्ठीय, पहले आप लिख लीजिए विकर्ण, विकर्ण होता है a√3, फिर होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कहिए कि दीवारों का क्षेत्रफल, घन के दीवारों का क्षेत्रफल, घन के दीवारों का क्षेत्रफल होगा 4a²। क्या होगा? 4a²। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। और आपका आयतन होगा a³। ठीक ना। चलिए, क्यूब के बारे में बात हो रही है, घन के बारे में। क्यूब इस प्रकार का कोई एक डिब्बा है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? घन। ठीक है। तो आपको याद रखना है विकर्ण, दीवारों का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या सभी फलकों का क्षेत्रफल और आपका आयतन। ठीक ना। आयतन में आपसे बार बार बताते, एक आपका एक स्पेशल आयतन का फार्मूला होता है 3D के लिए, होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे
ऊंचाई, इसको याद रखना है। यहाँ पे तो ऐसे घन में नहीं आएगा, घनाभ में या बेलन में, इन सब में ये आपका फॉर्मेट दिखाई पड़ेगा। ठीक ना। और अगर ये पिरामिड में चला जाएगा तो आगे 1/3 आ जाएगा। ठीक ना। अगर ये क्या हो जाएगा, पिरामिड में चला जाएगा, ये सिमेट्रिक रीजन में है, तो उस समय आपका आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सिमेट्रिक रीजन का मतलब ये है जितना उसका आधार है, जितने क्षेत्रफल का उतने ही क्षेत्रफल का उसका शीर्ष वाला भी फलक है। ठीक ना। उस कंडीशन में अगर ये कहीं एक पॉइंट पर जाके मिलने लगा, कुछ इस प्रकार की आकृति बनने लगी, तो उस समय आपका जो ये आयतन का फॉर्मेट लिखा है, इस वाले कंडीशन में ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रिज्म का है और ये जो आपका है ये पिरामिड का है। ठीक ना। 1/3 आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा और इंटू ऊंचाई आ जाएगी। ठीक ना। चलिए, कभी कभार देता है कि एक बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना है और उसकी ऊंचाई इतना है, तो आप आयतन बताइए। तो बहुत लोग हैं पहले उसकी त्रिज्या निकालते हैं, फिर पाई आर स्क्वायर एच पे रखते हैं, तो जब आधार का क्षेत्रफल दे दिया तो उसी में ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आयतन मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। कह रहा घन का विकर्ण है a√3, घन का विकर्ण दिया है a√3, आयतन बताना है। घन का विकर्ण दिया है √12, a√3 12, √12 है ना, √12, इसलिए आपका a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, आयतन a³, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलें। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, घनों की संख्या क्या हो जाएगा, घनों की संख्या बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ठीक ना। बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन आपका हो जाएगा, घनों की संख्या कितना दिया है भुजा, 15 और 3, तो हो जाएगा 15 का क्यूब बटे 3 का क्यूब, तो आ जाएगा 5 का क्यूब, यानी कि 125। कितने घन बनेंगे, 125 घन बनेंगे। आगे चलें। चलिए, एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। टंकी की लंबाई है, टंकी की लंबाई है, हो जाएगा नहीं। घनाभकार है टंकी, तो घन आप जान रहे हैं, घनाभ भी आपको पता होगा, याद है ना सबको। घनाभ या क्यूबाइड, विकर्ण याद है तो रहने दीजिए, और नहीं याद है तो लिख लीजिए। विकर्ण हो जाएगा √L² + B² + H²। इसके दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2HL + B और होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वह आपका होगा 2LB + BH + HL, और आपका होगा आयतन LB
एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर घनाभ का दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में संबंध बताया गया है। आपसे कह रहा है कि टंकी का आयतन लीटर में दे रखा है, उसकी गहराई यानी कि ऊंचाई उसकी लंबाई की 1/3 है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। टंकी की लंबाई है, टंकी की लंबाई है। तो देखिए लंबाई मान लेते हैं, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे लंबाई मान लेते हैं यक्स है। तो इसकी गहराई, पहले गहराई के बारे में दे दिया है तो पहले गहराई लिख लेते हैं। गहराई जो है वो लंबाई का 1/3 है यानी कि x/3 हो जाएगा। और जो इसकी चौड़ाई है वह लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 2x/3 का 1/3 का 1/2 इतना हो जाएगा। ठीक ना। अब हम क्या लिख लेंगे, आयतन। अब हम लिख लेंगे आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा यक्स इंटू यक्स बाई, सॉरी ये वाला पहले लिखेंगे ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x/9 हो जाएगा ना, x/9 और गुणे एच x/3, ये आपका x/9 आ रहा था, बराबर हो जाएगा 216 लीटर। x का मान निकाल लीजिए, x³ बराबर हो जाएगा 216 गुणे 9 गुणे 3, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 18 है ऑप्शन में। हाँ चलिए, इसमें एक गलती है क्वेश्चन में, आंसर सही है। इसमें एक गलती है, बताएंगे क्या गलती है कर्ण से। ठीक ना, यहाँ पर आपका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वह किस यूनिट में है ये नहीं दिया है, किस यूनिट में है ये नहीं दिया है। ठीक है ना, और डेसीमीटर डायरेक्ट लिख दिया है, कोई यूनिट देना चाहिए था, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर कुछ दिया रहता तो ज्यादा सही रहता। ठीक ना, क्योंकि ये लीटर जो है, ये जो लीटर है ये धारिता है। ठीक ना, अब हमने यक्स जब निकाला तो ये आपका जो यक्स आया वो किस में आया, लीटर में आया, किस में आया, ये नहीं कंफर्म हो पाएगा, तभी कंफर्म हो पाएगा जब ये यक्स जो LBH दिया है ये किस में है, ये नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि डेसीमीटर में ही आ रहा होगा। समझे बात। वैसे आपको अगर दिया होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता, लीटर दिया है तो आपका 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक ना, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1000 लीटर। इसको लिख लीजिए कहीं, आगे काम देगा आपको। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कुछ भी पढ़ी, आगे तो कह तो रही मैडम जी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ी।
या इसी को आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। इसका मतलब समझ गए ना? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये मानक है, ठीक है ना? आपके पास 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा कोई टंकी है, तो उसमें कितना पानी आ जाएगा? 1000 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक ना? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा टंकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। यदि घनाभ का विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बताइए। तो पहले क्या निकालेंगे? घन की भुजा, ठीक ना? पहले निकालेंगे घन की भुजा, पहले हम लोग निकालेंगे घन की भुजा। तो घनाभ के आयतन, घन का आयतन, सॉरी, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना लिखा है, ठीक है ना? हेलो, उसके क्लास में है। चलिए, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना, यानी कि LBH जो है वह 2A³ है, ठीक ना? घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, कितना है? 9, 8, 6 है। 9 × 8 × 6 बराबर 2A³। हाँ, इसलिए A³ बराबर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब ना, ठीक। A बराबर 6, 6A² चाहिए, फिर से वही हो जाएगा। 6A² भी क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि उस घन की भुजा बताएं जिसका आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। कुछ नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक ना? जिसका आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो वह कौन सी भुजा है? 6 है। आगे चलें। A बराबर 6 आ जाएगा। A³ बराबर हो जाएगा, जैसे जब कहेगा कि हाँ, उस घन की भुजा बताएं जिसका आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो A³ बराबर हो जाएगा 6A²। A से यहाँ कैंसिल, A बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। तो क्या रख सकते हैं? सबसे लंबी छड़ बिकड़, ठीक ना? सबसे लंबी छड़ क्या रखेंगे? बिकड़, यानी कि घनाभ का बिकड़, √L² + B² + H²। तो आपका हो जाएगा बिकड़, यानी कि √L² + B²।
प्लस एच स्क्वायर कर लीजिए। कितना है? 5 4 3, 5 4 3 है ना? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा? √50 यानी कि 5√2। आगे चलें, 5√2 हो जाएगा। लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन है। ठीक ना? प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन। लकड़ी के एक डिब्बे का माप इतना 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 दिया है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन। ठीक है, हो जाएगा? नहीं, घनाभ है, लेकिन उसी में लकड़ी की मोटाई भी है, बक्सा बनाया गया है। खुला बॉक्स या बंद बॉक्स ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? बंद बॉक्स मानेंगे। तो इसकी बाहरी माप क्या दिया है? 20 18 20 12 10। इसलिए इसकी आंतरिक माप क्या हो जाएगा? कितनी मोटाई है? 1 सेंटीमीटर। इसलिए दोनों तरफ 1 1 सेंटीमीटर घटेगा, तो हो जाएगा 18 10 8। ठीक ना? समझे बात? इसे बॉक्स है, तो बॉक्स का बाहरी माप है, तो लंबाई में से भी इधर वाला लकड़ी का मोटाई, उधर वाला लकड़ी का मोटाई घट जाएगा, तो अंदर का पता चल जाएगा माप। ऐसे इधर का करेंगे तो इधर का मोटाई, इधर का मोटाई घट जाएगा, अंदर का माप पता चल जाएगा। ऐसे ऊपर और नीचे का देखेंगे तो नीचे लकड़ी की मोटाई, ऊपर लकड़ी की मोटाई घट जाएगा, तो आंतरिक माप आपको पता चल जाएगा और बाहरी माप पता चल जाएगा। हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, तो हम निकाल लेंगे बाहरी आयतन और आंतरिक आयतन। तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 12 गुणे 10, और ये हो जाएगा 18 गुणे 10 गुणे 8। ठीक ना? आयतन निकाल कर क्या कर देंगे? घटा देंगे। आयतन निकाल के क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा प्रयोग लकड़ी का आयतन। प्रयोग लकड़ी का आयतन कर लीजिए। ये हो गया 2400 माइनस 1440, तो आ जाएगा आपका 960 सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलें। इसमें ऐसे कुछ नहीं लिखा है, लकड़ी के एक डिब्बा है, उसके बारे में बात हो रही है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको क्या मानेंगे? बंद बॉक्स मानेंगे, बंद डिब्बा मानेंगे। ठीक है ना? कभी कभार लिखा रहेगा कि खुला डिब्बा है। क्या है? खुला डिब्बा। इसका मतलब ऊपर से ढक्कन नहीं लगा हुआ है, खुला डिब्बा है, खुला बॉक्स है या खुला डिब्बा है। अगर खुला डिब्बा है तो ध्यान देना है, खुला डिब्बा वाले में ध्यान देना है, लंबाई में आपका यही चलेगा,
चौड़ाई में भी वही चलेगा, लेकिन जो हाइट होगा उसमें आपका 2 नहीं घटेगा, कितना घटेगा, 1 घटे 1 घटेगा। जब ऊपर बॉक्स नहीं लगा रहेगा, ऊपर ढक्कन नहीं लगा रहेगा तो कितना घटेगा, 1 घटेगा। ठीक ना, यहाँ 2 घटा रहे थे, जो ऊपर उस पे ढक्कन नहीं लगा होगा डिब्बे पर तो कितना घटेगा, हाइट में से केवल एक तरफ की मोटाई घटेगी, एक लकड़ी की, नीचे वाली, ऊपर तो लकड़ी लगी नहीं है। समझ गए बात को। तो खुले डिब्बे में ध्यान देना है आपका, ये लंबाई और चौड़ाई में तो वही है। जैसे 20 में से आपने 2 घटाया दोनों तरफ का, ऐसे 18 में से कितना, 12 में से 2 घटाया, ये भी सही है। लेकिन जब हाइट आएगा तो खुला डिब्बा रहेगा तो वहां पर एक ही मोटाई, एक ही लकड़ी की मोटाई घटेगी। ठीक है ना। तो जब तक कुछ नहीं कह रहा है तो आप बंद बॉक्स मानेंगे या बंद डिब्बा मानेंगे, और अगर कुछ बोल दिया है तो जैसे खुला डिब्बा है तो आप समझिए कि लकड़ी ऊपर से नहीं लगी है। आगे चलें, चलिए। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। कम से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कम से कम घन बनाना है, इसका मतलब जो घन बनाना है उसका अधिक से अधिक भुजा लेना है। अगर कम से कम घन बनाना है तो हमें क्या लेना है, भुजा बड़ी से बड़ी लेना पड़ेगा। जो नए घन बन रहे हैं उसकी भुजा क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी भुजा लेंगे। और आपके पास है जो अभी भी जो आपके पास घनाभ की बीमाएं हैं वो है 6 9 12, 6 गुणे 9 गुणे 12, इस प्रकार की बीमा आपके पास है। और इस घनाभ से हमें बना देना है बहुत सारे घन, लेकिन घनों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम घन हो। ठीक ना। तो हम लेंगे घन की भुजा, क्या लेंगे, घन की भुजा निकालेंगे। घन की भुजा होगा 6 9 12 का एचसीएफ, 6 9 12 का एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए घनों की संख्या आपका हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, 6 गुणे 9 गुणे 12 बटे में 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 4, 24 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे, 24 घन। ठीक है। आगे चलें। अच्छा, कहता अधिकतम घन, अगर कह देता, यहाँ तो कह रहा घनों की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो, घनों की संख्या क्या हो, मिनिमम हो। अगर आपसे कह दे घनों की संख्या मैक्सिमम बताइए, कितना होगा आंसर, बताइए चंदा। घनों की संख्या मैक्सिमम ज्ञात नहीं किया जा सकता। या आप कह सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हम लिखेंगे अनंत घन होंगे। ठीक ना, इनफाइनाइट घन होगा। कंफ्यूज हो गए लग रहा कर्ण से।
हाँ? अगर घनों की संख्या मैक्सिमम लेना है तो हम घन की भुजा क्या लेंगे, कम से कम लेंगे। अगर घनों की संख्या अधिकतम लेना है तो घन की भुजा क्या लेंगे, कम से कम लेंगे। हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने ले लिया 1/2 सेंटीमीटर, ठीक, हमने ले लिया 1/4 सेंटीमीटर, हमने ले लिया 1/1000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10,000, 1 लाख, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो मैथ है, काटे कटे या ना कटे, लेकिन लिया तो जा सकता है। समझ गए बात को। चलिए आगे चलें। इससे भी न्यूनतम घन बनाया जा सकता है, सॉरी, इससे भी न्यूनतम घन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, कड़ से घनों की संख्या इससे भी कम हो सकती है। कंफ्यूजन ना रहे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। हो सकता है किसी के दिमाग में ये चले कि हम एक ही घन बना देंगे, बन सकता है, इस घनाभ से एक ही घन बन सकता है, ठीक ना। 6 सेंटीमीटर की भुजा ले लीजिए, भुजा कितनी ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर की। लेकिन बाकी पदार्थ आपको, या बाकी लकड़ी, या बाकी में जो आपका मेटल होगा उसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। समझे बात। इसके बाद जो बचेगा उसको फेंकना पड़ेगा आपको। ये उस कंडीशन में है जब आपका जो आपका पदार्थ या मात्रा या लकड़ी जो भी दिया गया, मेटल दिया गया है, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाना है। तो न्यूनतम घनों की संख्या जो आपकी बनेगी वो कितना बनेगी, 24 बनेगी। समझ गए बात को। और वैसे अगर काटना चाहे तो हम एक ही घन बना दें, बाकी जो जितना बच रहा है लकड़ी उसको फेंक दें। समझ गए बात को, ठीक है ना। चलिए, जब आपसे न्यूनतम घन पूछेगा तो वो ये चीज उसमें अंडरस्टूड है कि पदार्थ की मात्रा को या जो भी आपका है वो वेस्ट नहीं जाना। कभी कभार लिखता है क्वेश्चन में, कभी कभार नहीं लिखता है। आगे चलें। चंदन, एक कोई है तो उसके दिमाग में आ सकता है कि हम मान लीजिए एक ही घन बनाएं, बाकी पदार्थ की मात्रा वेस्ट कर दें, फेंक दें, न्यूनतम तो भी होगा। लेकिन इसमें ये मान के चलना है कि हमें जो भी मेटल या लकड़ी या जो दिया गया है उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। उस स्थिति में हमें क्या बताना है, घनों की संख्या बताना है। एक पेज दीजिए, कोई है किसी का रफ्तार। वो भीगा हुआ है ना, अभी चलेगा नहीं, भिगो दिए ना, चलेगा नहीं। आगे चलें। आइए, अगला क्वेश्चन आपका, एक 8,000 लीटर क्षमता वाले टैंक की बाहरी बीमाएं 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर है, तथा एक दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी है। आधार की मोटाई ज्ञात करें। आधार की मोटाई ज्ञात करें। प्रयास करेंगे सभी लोग। चंदन, चलिए देखिए हम ही करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है इसका, हाँ, 3.3 मीटर है। फिर कितना है, 2.6 मीटर, और आपका है 1.1 मीटर, 1.1 मीटर।
ठीक ना। हम इसका निकालेंगे आंतरिक माप, जो आपका पानी डीजल या जो भी भरा जाएगा वो अंदर वाली बीमा में ही भरा जाएगा, बाहर से तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर आपका कितना है दीवार की मोटाई? 5 सेंटीमीटर मोटी है, यानी कि दोनों तरफ का देखेंगे तो कितना घटेगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। यहाँ की जो नीचे का तल है उसका मोटाई नहीं पता है, ठीक है ना, तो वो कितना घटेगा? x सेंटीमीटर। ठीक है, कर लीजिए। हो जाएगा 10 में से 3.3 में से 10 सेंटीमीटर घटेगा, यानी कि हम समझ रहे हैं भाई, ये मीटर दिया है, सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल देंगे। 330 हो गया और उसमें से 10 घटेगा तो 320 हो गया। ये आपका हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 1.1 माइनस x। ठीक है ना। और चाहे आपका अगर आंसर सेंटीमीटर में दे रहा है तो ऐसे लिख लीजिए 110 माइनस x। ठीक ना, सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इसलिए आपका हो गया 320 गुणे 250 इंटू 110 माइनस x। ऊपर नहीं लगा हुआ है कुछ, ठीक है ना। केवल आधार की मोटाई, हमें जो आधार की दीवार है केवल उसका बताना है। पहले ऐसे कर लेते, नहीं होगा तो ऊपर वाला भी 5 सेंटीमीटर घटा देंगे, ठीक है ना। चलिए, आपका हो जाएगा 110 माइनस x। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि ये तो नहीं लिखा नहीं कि ऊपर खुला हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर तो घटना चाहिए था, बाकी आधार की दीवार घटनी चाहिए थी, ठीक है ना। नहीं आएगा तो उसको घटा लेंगे, इसको 105 कर देंगे, बस यही करना रहेगा। बराबर कितना दिया है आधार का? 8000 लीटर। इधर क्या चलने लगा? सेंटीमीटर क्यूब। और अभी अभी आपने लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1/1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है ना, इसमें रख देंगे, आपका इसमें गुणा हो जाएगा 1/1000 का, तो आपका हो गया 320 गुणे 250 और गुणे 110 माइनस x/1000 बराबर 8000। यूनिट बराबर हो गई दोनों तरफ का, इधर भी लीटर हो गया, इधर भी लीटर हो गया। अब x का मान आ जाएगा, कर लीजिए, इसमें भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 4 बार, 4 बार, 4 से कैंसिल करेंगे 80, 80 से कैंसिल करेंगे 100, इसलिए x बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और अगर हम ऊपर उसको खुला मान करना चलते तो हमारा आंसर आ जाता 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। लेकिन हमें यहाँ खुला ही मानकर चलना। कुछ क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन आपको रहेगा, वो आपको करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है बात ना। तो इसमें पता नहीं चल रहा कि टंकी खुली है कि नहीं, लेकिन वो आधार के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैं ऊपर वाली दीवार को नहीं मानकर चल रहा हूँ, जो ऊपर छत है उसको मानकर नहीं चल रहा हूँ। समझ गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 236। किसी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल XYZ है, यदि इनका आयतन B हो तो B XYZ के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध बताएं। क्वेश्चन कराया गया है।
नहीं याद है? हम्म, ना ना। किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है। हम्म, ये ऑप्शन। चलिए हम करते देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं। सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितना क्षेत्रफल इस दीवार का है उतना क्षेत्रफल उस दीवार का है। सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही हुआ ना, आमने सामने की जो दीवार है उसका एक का क्षेत्रफल एक्स है, इधर वाले का इधर का वाई हो गया, इधर का जेड हो गया। ठीक है ना, समझ गए बात? चलिए, तो एक दीवार आपका होगा एल बी, एक दीवार आपका होगा बी एच, और एक दीवार आपका होगा एच एल। ठीक ना, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। इसका आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। तो गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। ये जो लिखा है ये भी स्क्वायर लिखा है, भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, यही बता रहा था कोई क्या? यही बता रहे थे, मुझे याद नहीं था। भी स्क्वायर बराबर आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है ना, बी स्क्वायर बराबर आएगा एक्स वाई जेड। नहीं समझ पाए? अरे भाई, घनाभ का एक दीवार क्या होगा, एल बी होगा, एक दीवार होगा बी एच, एक दीवार होगा एच एल। तो एक का हो जाएगा एक्स, यही तो कह रहा है। एक का क्षेत्रफल एक्स है, एक का क्षेत्रफल वाई है, और एक का क्षेत्रफल जेड है। तो हमारे अनुसार एल बी हुआ, क्वेश्चन के अनुसार एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ। एल बी बी एच एच एल इंटू कर दिया, हो गया एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। इसलिए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करें। एक आपके पास घन है, उस घन से क्या काटना है, गोला। हमने मान लिया ये घन है, इसमें से गोला काटेंगे। ठीक है ना, ऐसे तो गोला कटेगा इसमें से बड़े से बड़ा। इस गोले का आयतन क्या, सॉरी गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगा, घन की भुजा का आधा। ठीक है ना, इसलिए गोले का आयतन हमें चाहिए, गोले का आयतन। आयतन पता है 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई यहाँ हो जाएगा a/2 का क्यूब, और a का मान आपको दिया है, घन का भुजा क्या है 7 सेंटी, इसलिए हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 और गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 7 ही दिया है ना, 7 से 7 कैंसिल, और ये 4 कैंसिल, और 2 से 11। आपका हो गया 11 गुणे 7 गुणे 7/2।
3। अरे दशमलव में तो आ रहा आंसर ना, आंसर तो दशमलव में है ना। क्या हुआ? वन 179 आ रहा होगा ना, 179.67, 179.67, ठीक है ना। 49 × 11 अच्छा 77 × 11 कर, 77 × 7 है। आगे चलिए, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने से 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है तथा बचे भाग को मोड़कर खुला बॉक्स बना लिया जाता है। बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। हो जाएगा? प्रयास करिए। अच्छा, आप लोग सब हमेश कराते हैं यार। बताइए चंदन, ये चौधरी का कुछ अता पता है? हाँ? दोनों साइड से करते हैं। यार इसको तभी मिठाई की दुकान वाला तुरंत बता देता क्वेश्चन। नहीं, अरे बॉक्स बनाना, आपके पास एक सीट है, अगर इसको बॉक्स बनाना है तो यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। अब इसको ये जब इसको निकाल देंगे ऐसे, इसको निकाल देंगे तभी तो बॉक्स बन पाएगा। इसको मोड़ देंगे, इसको मोड़ देंगे, इसको मोड़ देंगे, इसको मोड़ देंगे, खुला बॉक्स बन नहीं जाएगा मिठाई वाला। समझे बात? जब इसको इधर से मोड़ देंगे तो बॉक्स बन नहीं जाएगा। समझे बात? चलिए अब जो मिठाई उसको हम बना देते हैं। ऐसे काटा गया था, तो लंबाई चौड़े अलग अलग दिया है। कितना है? 40 और 15, ये हो गया 40 बाहरी। इसलिए अगर इतने की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 कटा है कि 4? 4 कटा है, 4 कटा है। इधर से 4 कट गया तो बचा कितना? 32 बचा। ऐसे ये कितना है? 15, 4 से इधर से कटा, 4 से इधर, 8 कटा, बचा कितना? 7। अब दो चीज तो आपको क्लियर हो गया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो होगा 32 और 7, और जो इसकी हाइट होगी जब इसको मोड़ेंगे इसको, तो हाइट क्या हो जाएगा? जो ये भाग कट रहा है, ये जैसे इधर वाला, इसको जब ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे खड़ा होगा तो कितना हो जाएगा? यही तो होगा, यही तो होगी इसकी हाइट, ये वाली। इसको जब मोड़ेंगे तो ऐसे खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए जितना भाग कोने से कट रहा है वो उसकी हाइट होती है, ऐसे याद कर लीजिए। जो भाग आपका जितने माप का आपका कोने से कट रहा है वो उसका क्या है? हाइट है, ठीक ना। वो उसका क्या हो गया? हाइट हो गया। जो भाग आपका कटेगा या जितनी माप का चारों कोने से कटेगा, जिस माप का भाग, वो उसका क्या होगा? हाइट होगा। अगर वैसे बनाकर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो लंबाई में से चौड़ाई में से क्या करेंगे? जितना कट रहा है उसका दुगना क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसका दुगना क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो नई लंबाई या चौड़ाई मिल जाएगी। और जो आपका हाइट है, जितना भाग कट रहा है वही होगा। जैसे यक्स का कटा तो वही आपका हो जाएगा हाइट। इसलिए आपका जो डिब्बे का आयतन हो जाएगा LVH, आपका हो जाएगा
32 गुणे 7 और गुणे 4। बचपन में कभी मिठाई वाला डिब्बा खोले नहीं है क्या? अरे बारात में नहीं, वैसे भी आता था। तो जब इसको फाड़ेंगे तो उस डिब्बे को तो ऐसे दिखाई पड़ेगा वो, इसी प्रकार से ऐसे उस डिब्बे को कोने से फाड़ दीजिए, चारों कोने से, ऐसी सीट दिखाई पड़ेगी उसकी। ठीक है ना? जो कोने कोने से इसे हटा दीजिए तो ऐसी सीट हो जाएगी वो। समझ गए बात? कि जो ये पार्ट था, इसको कोई अगर फुल सीट है तो चारों कोने से आपको काटना पड़ेगा, तभी आप डिब्बा बना पाएंगे, नहीं तो मुड़ेगा कैसे वो? मुड़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो जितना आप काटते हैं, जिस माप का वर्ग या कोने से, वह आपका क्या होगा? हाइट होगा। और लंबाई और चौड़ाई में से जितना आप काट रहे हैं उसका दुगना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक ना? नई लंबाई और नई चौड़ाई आपको मिल जाएगी, नई लंबाई और नई चौड़ाई मिल जाएगी। चाहे आप ऐसे डैश करके लगा लीजिए, नया लंबाई नया चौड़ाई लिखे हैं आप। ठीक है ना? चलिए, समझ गए ना मेरी बात? आगे चलें। किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तब घनाभ का आयतन ज्ञात करें। अभी अभी क्वेश्चन किए हैं। चाहे आपसे कहे आमने सामने के क्षेत्रफल वाला, और चाहे कहे संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल। हम आपको क्वेश्चन कराए हुए थे, जब आप लोग एमपी टेट देकर आए थे तो क्वेश्चन कराए थे संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हो तो उसका आयतन, और उसके संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल का। अभी अभी तो आप किए ना, बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, यही तो क्वेश्चन है वो भी। देखिए, उसमें सम्मुख दे दिया है, और इसमें क्या कह रहा है? किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल। क्रमागत क्या आएगा? एल बी आएगा, बी एच आएगा और एच एल आएगा। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना? तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। ₹24√3। आया सबका? नहीं? अमित, बताइए इनको। देखिए, अभी आपने किया ना, एल बी संलग्न पृष्ठ क्या होंगे? या लगातार क्रमागत? एल बी, बी एच, एच एल कितना कितना है? 12 12 12 है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन निकालना है, गुणा कर देंगे, हमें एल बी एच चाहिए। तो जब गुणा करेंगे तो हमें एल बी एच का क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। तो इधर मिलेगा 12 का क्यूब। ठीक ना? इसलिए हमें क्या चाहिए? एल बी एच चाहिए। तो आपका क्या बन जाएगा? √12 का क्यूब बन जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 12 बाहर आ जाएगा, सॉरी 1 12 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर रहेगा और उसका अंडर रूट
जैसे इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 12 गुणे 12 गुणे 12। एक 12 बाहर आ गया और एक 12 में से 2 बाहर आ गया और √3 अंदर है, तो हो जाएगा 24√3। ठीक है, यही तो अभी किए थे क्वेश्चन, वो सम्मुख लिखा था और ये क्या कह रहा है, लगातार या कर्मागत। तो कर्मागत पृष्ठ क्या आएंगे, LB BH HL आएंगे और सभी का क्या है 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है तीनों ही दीवारों का। ठीक है, चलिए किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर गुणे 3 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया, रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसको किसको रंगे हैं, दीवार को तथा छत को। हाँ, काहे को, तो आयतन होता है ना, वो क्या होता है, आयतन होता है। आप किसको किसको रंग रहे हैं, रंगा गया भाग। रंगा गया भाग क्या होगा, दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस छत का क्षेत्रफल, ये आप रंगेंगे इसको। ठीक ना, इसको रंगेंगे। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे देखिए 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL 2HL, ये हो गया आपका एक 2 दीवार का, ये हो गया 2 दीवार का और ये हो गया फर्श का तथा छत का। तो इसमें से फर्श वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे, यही लिखा गया है। ठीक ना, 2HL प्लस B ये हो गया आपका चारों दीवार और LB हो गया इसका छत, और एक LB और लगा देंगे तो टोटल हो जाएगा, फर्श भी आ जाएगा उसमें। ठीक ना, तो इसको हमें क्या करना है, रखना है। और हमें माप दे रखा है 4 गुणे 3 इसका आधार है और ऊंचाई इसका कितना है 3 है। तो हम लिख लेंगे LBH अलग अलग, LBH 4 3 और 3 रख लीजिए इसमें। 2 गुणे 3, 4 प्लस 3 हो गया 7 और इन प्लस 4 गुणे 3, तो 7 त्रिक 21 दूना 42 और प्लस 12 कितना हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर है तो मीटर, अच्छा मीटर है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। ठीक ना, अब ये सब में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे 3D में, पूरा आपको सब कुछ फार्मूला भी आता रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में रंगा गया भाग क्या होगा, चारों दीवार रंगी जाएगी और आपका छत रंगा जाएगा। तो आपको चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल पता है और आपका छत का भी क्षेत्रफल पता है। LB होता है छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल LB होता है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस B या 2BH प्लस 2HL। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा इतना रंगा गया भाग, जो आपका हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। आगे चलें चंदन, नेक्स्ट देखिए, आपका आधार का क्षेत्रफल आ गया तो आप सोचे लो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लगा देंगे तो आयतन आ जाएगा। ठीक ना, आयतन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। किसी आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर है स्क्वायर है। उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको क्या दिया है, भुजाओं का योग हित दिया है, आपको क्या दिया है, भुजाओं का योग, यानी कि आपको दिया L प्लस B प्लस H 12 सेंटीमीटर
स्क्वायर। फिर क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी कि आपको दिया है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। 2 पहले आगे लिख दिए हैं इसलिए अंदर नहीं लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा, 94 दिया। हमें निकालना है विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें लगाना पड़ेगा इसमें अलजेब्रा, ठीक ना। इसमें लगाएंगे अलजेब्रा, हमें किसी तरीके से क्या लाना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो मिल जाएगा तो उस पर रूट लगा देंगे तो विकर्ण मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अगर स्क्वायर लाना है तो पहले वाले समीकरण का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका वर्ग करने पर। जैसे वर्ग करेंगे मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एक लाइन और लिख देते हैं, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 144। रख लीजिए इसका मान, यहाँ रख देंगे 94, तो मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 144 माइनस 94, कितना 50। इसलिए हमें लेना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो लग जाएगा अंडर रूट 50 यानी कि 5√2, ठीक है। आगे चले, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 660 मीटर स्क्वायर तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, लंबाई और चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए लंबाई और चौड़ाई, और हमें दिया है दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। और हमें भुजाओं में थोड़ा सा संबंध दिया है लंबाई और चौड़ाई में, और इसकी ऊंचाई दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है। इसकी ऊंचाई दे रखा है। आइए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया, 11 सेंटीमीटर, और जो उसकी लंबाई है चौड़ाई की क्या है, 2 गुना है। चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है। अब हमें चाहिए दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस बी बराबर है 660, है ना। चलिए रख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 11 और प्लस 2x प्लस x यानी कि 3x बराबर 660। तो आपका हो गया 2 गुणे 11 गुणे 3x बराबर 660। इसलिए x बराबर 10। 10 हमें चाहिए यल 2x और b x यानी कि 20 और 10। हमें चाहिए आधार का क्षेत्रफल,
आधार का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 20 गुणे 10, कितना 200। आगे चले चंदन, हो जाएगा। शादी वादी में नहीं जाना आप लोगों को? हाँ, क्यों चंदन, नहीं जाना? अरे उसी हिसाब से बंद कर दिया जाएगा एक दिन, अगर सबको एक ही दिन जाना हो कहीं तो, इसलिए पूछ रहा हूँ। 26 शायद 21 ऐसे कुछ, 24 26 को तो बंद ही रहेगा, 26 को तो बंद ही रहेगा। हाँ आइए चलिए। हाँ चलिए ठीक है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चला जाना चाहिए। अरे तो बगैर तैयारी जाएंगे तो ठंडी तो लगी जाएगी। मौसम बदल रहा है तो ठंडी तो लग ही जाएगी, मैं भी तो आ रहा था घर से, ठंडी लग गई। आइए, तो किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, घन का क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो घन का विकर्ण यानी कि a√3 बराबर है 8√3, 8√3, इसलिए a बराबर हो जाएगा 8, इसलिए चाहे 6a² यानी कि 6 गुणे 64, कितना हो जाएगा 184, 300, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलें, जब आप लोग बोल रहे तो मैं ध्यान नहीं देता किससे गुणा होना है, कितना होना है, नहीं तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना। 36 ऐसे ही आ रहा है, 184 कैसे होगा, ठीक ना। आगे चलिए, नेक्स्ट देखें। दो से दो दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, इसको जो लगा देगा 10 रुपए इनाम। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। हम्म तो ये भी ये से क्या होगा ना, समझ कुछ हम्म 6 12 6 रहेगा। चलिए देखिए, आप कुछ लोग गलत, आप सही सोचे, कुछ लोग गलत सोच रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं इसको पिघला के बना दें ना।
पिघलाया नहीं गया, ऐसे जोड़ के बनाया गया, ठीक ना। ऐसे एक आपके पास घन था, या ऐसे एक घन था, और इसी में एक घन ऐसे और जोड़ दिया गया, ठीक है ना, समझे बात। अब ये 3D फिगर है, 2D में आपका, या ऐसे पहले मैं घन बना दे रहा हूँ, इसे देखिए। ये आपके पास एक घन था, ठीक ना, इसी घन में एक घन और आगे जोड़ दिया गया। अगला बनाना थोड़ा 3D फिगर है, संभव नहीं है, इसलिए हमने उसको 2D में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आप लंबाई समझ जाएंगे तो बाकी चीज समझ में आ जाएगी। ये आपके पास एक घन है, एक घन इसमें आपने और जोड़ दिया, तो ये अब इतना कर लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। लंबाई इसकी कितना हो जाएगी, 6 + 6, 6 + 6 12 हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, चौड़ाई यहाँ ऐसे कहीं होगी, ऐसे ऐसे ही तो आगे होगी ये, ठीक ना, ऐसे तो होगा ये घन। तो ये आपकी हो जाएगी चौड़ाई, ये हो जाएगी 6, और इसकी हाइट भी 6 होगी, हाइट भी क्या होगी 6। तो बस आपका लंबाई क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और चौड़ाई और उसकी हाइट वही रहेगा, ठीक है ना। और चाहे हाइट को, चाहे चौड़ाई को दुगना कर दीजिए और हाइट और लंबाई वही रहने दीजिए, और चाहे हाइट को दुगना कर दीजिए, लंबाई और चौड़ाई वही रहने दीजिए। इसी घन को इसके ऊपर रख देंगे तो हाइट दुगना हो जाएगी, चौड़ाई की तरफ से जोड़ देंगे तो, समझ गए ना बात को। आपका हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा दुगना और चौड़ाई और हाइट वही रहेगा, इसलिए आपका घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। हो जाएगा 2LB BH + HL, तो जाएगा 2 12 6 72, सीधा लिख रहे हैं 36 और प्लस 72 ना, तो हो जाएगा 2 180 यानी कि 360, ठीक है। अब आपको चाहे 3 घन जोड़ने को बोल दे, चाहे 4 घन जोड़ने को बोल दे, लगा लेंगे ना, ठीक है ना। चाहे घन आपको जोड़ कर नया 2 घन आप अलग अलग जोड़ के बना दे, तब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होगी। पिघला कर नहीं बना रहा है यार, पिघलाएंगे तो फिर माप देना पड़ेगा, पता नहीं लग पाएगा ना, ठीक है ना। वही चीज, आगे चलें, समझ गए हैं ना सभी लोग, कंफ्यूजन नहीं किसी को। चलिए, किसी 1 किलोग्राम, सॉरी क्या लिखा है, हाँ, किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, ये क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर है। किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, माना कि केवल 50% पानी ही संग्रहित हो पाया तथा 100 मीटर गुणे 10 मीटर आधार वाले एक संग्रहालय में एकत्रित किया गया। पानी का उठा हुआ तल ज्ञात करें, पानी का उठा हुआ तल ज्ञात करें। तो देखिए बारिश कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर हुई, कितने भाग पर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब एक किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है ना। तो आपका वैसे भी हम कहें कि अगर हम कहें पानी का आयतन, या बारिश के पानी का आयतन, बारिश ऐसे लिख लीजिए, वर्षा पानी का आयतन का 1/2 जितना बरस रहा उसका 50% ही तो एकत्रित हो पा रहा है, तो बारिश के पानी का आयतन का 1/2 जो होगा
वो हो जाएगा संग्रहित पानी का आयतन। ठीक है ना। बारिश वर्षा या बारिश के पानी का आयतन का 1/2 संग्रहित पानी का आयतन। अब वर्षा जो हुई है उसके पानी का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये तो होगा आयतन। अभी अभी हमने बताया था कि क्षेत्र आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर, आगे वाला मीटर में दिया है ना, ये वैल्यू किस में दिया है, वो नहीं यार, मीटर में दिया है। ठीक है, पहले पहले मैं लिख लेता हूँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 1/2 बराबर संग्रहित पानी का आयतन कितना दिया है, 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, और मान लीजिए पानी का तल जो बढ़ता है वो हो गया h। इसमें अगर जो जितना पानी इकट्ठा हुआ उसका 50% जब यहाँ पर संग्रहित किया गया तो पानी का हाइट कितना बढ़ गया, h ऊंचाई तक उसमें आ गया। अब इसको बराबर कर लेंगे, बस यूनिट बराबर करना है क्योंकि ये वैल्यू जो आपकी है ये मीटर में चल रही है, गुणे 10 मीटर, और आंसर भी मीटर में आ रहा है, इसलिए h को भी क्या मानेंगे, मीटर। ठीक है ना। तो हमें यूनिट बराबर करना है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर को, तो बनेगा 1 गुणे 1000 और गुणे 1000। किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर को बदलेंगे तो 1000, अगले किलोमीटर को बदलेंगे तो 1000। और सेंटीमीटर है, इसको मीटर में ले जाएंगे तो 2/100 और गुणे 1/2 बराबर 100 गुणे 10 गुणे h। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 100 से यहाँ कैंसिल हो गया, और 1 2 3 0, 1 2 3 0, h बराबर 10। 100 कहाँ रहा, 10 ही तो आ रहा, h बराबर आ जाएगा 10। ठीक है ना, h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है। कह रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के भूमि पर बारिश होता है, 2 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, माना कि केवल 50% पानी ही संग्रहित हो पाया, यानी कि जितना बारिश हुआ है उसका 50% संग्रहित हुआ है, तथा इसको एकत्रित किया गया है, जिस भाग या जिस भूमि पर या जिस टैंक में एकत्रित किया गया है वो 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, आधार वाले एक संग्रहालय में एकत्रित किया गया है। पानी का उठा हुआ तल ज्ञात करें। जब ये जो बारिश का पानी है उस जो संग्रहालय है उसमें एकत्रित करेंगे तो पानी की हाइट क्या होगी, उठ जाएगी। वही जितना पानी का हाइट बन रहा है वहां पर 50% एकत्रित कर वही बताना है। तो हमने क्या कर लिया, वर्षा के पानी का आयतन का 50% ही इकट्ठा हो पाता है, तो जितना बारिश का पानी है उसका आधा कर देंगे तो वो संग्रहित पानी के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब बारिश के पानी का आयतन निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल दिया है, जितने भाग पर बारिश हुआ है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और उसका आधा बराबर हो जाएगा 100 मीटर गुणे 10 गुणे h। ठीक है ना। चलिए, एक घनाभ की भुजाएं 2 4 8 में है, 2 4 8 के अनुपात में है, जिसका आयतन एक घन के बराबर है। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें किसके,
घनाभ की और घन की। ठीक है ना। चलिए बताइए। घनाभ की भुजा का अनुपात दिया है जिसका आयतन एक घन के बराबर है। अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा है तो उसे संपूर्ण ही मानेंगे। ठीक है ना। देखें, जैसे LVH का अनुपात दे दिया 248, ठीक ना। तो LVH बराबर हो जाएगा A का क्यूब, आयतन बराबर है। तो चाहे इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए और चाहे रहने दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 8 बराबर A क्यूब, इसलिए A बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक ना, 64 बन रहा है, 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें चाहिए 2LB प्लस BH प्लस HL और किसका रेशियो 6A स्क्वायर का रेशियो, 6A स्क्वायर रेशियो में चाहिए। तो जाएगा 2, आपका LB हो गया यानी कि 8, BH हो गया यानी कि 32 और प्लस 16 का अनुपात हो जाएगा 6, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 2 और ये 8, 32, 40 और 16 56, 56 अनुपाते 48, इसलिए 7 संबंधे 6, 8 सत्ते 56 और 8 छके 48। ठीक है ना। हम यहाँ कोई के भी लगाते तो इसमें भी क्या आता है और इन सब में के स्क्वायर बनता, कट जाता, इसलिए कोई मतलब नहीं था। आपका आंसर बन जाएगा 7:6। आगे चलें। किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें एक भुजा और चाहिए, हाइट। इसमें 2 ही भुजा आपके पास है, तो एक भुजा हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। किससे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। 2 भुजा पता है, एक भुजा गायब है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई चाहे का ये दिया है 1 और 2, चाहे इसको 2 इसको 1। हाइट पता करना है तो हम क्या कर लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना दिया, 22। तो हो गया 2LB यानी कि 2BH यानी कि 2x और HL x बराबर, ठीक है। अभी इसके साथ ही अच्छा आएगा, यही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 हो गया, उधर गया 9 हो गया, 3x बराबर हो गया 9 ना, x बराबर हो गया 3, यानी कि हाइट क्या हो गया, 3 हो गया। और हमें चाहिए विकर्ण। आपका विकर्ण चाहिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9
हाँ, आ जाएगा √14। ठीक है, जो भी डाटा दिया है उसको देखना है और क्या निकालना है, उसमें से क्या गायब है वो पता करेंगे तभी निकल पाएगा। ठीक है ना। चलिए, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी अभी आप क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको थोड़ा अलजेब्रा का यूज करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपका। आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग एल प्लस बी प्लस एच बराबर 24। अंडर रूट बिगड़ गया ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 15। हमें जो चाहिए वो चाहिए 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमें कब मिलेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 576। 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आप करेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हो जाएगा 225, क्योंकि यहाँ अंडर रूट लगा तो 15 है, इतने का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 576। इसलिए 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 576। इसलिए एल प्लस बी प्लस माइनस 225। हमें यही चाहिए ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 351। ठीक है, चलिए एक घनाभ कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना, अगला कर लेते हैं। घन का या घनाकार का विकर्ण दिया है तो हम निकाल लेंगे घन की भुजा। अभी आपने किया था कि एक घन से क्या काटा गया है, बड़े से बड़ा गोला यानी कि गेंद, किए थे कि नहीं। तो पहले हम निकालेंगे घन की भुजा, किससे, घन के विकर्ण से, A√3 से। A√3 बराबर दिया है आपको 35√3, 35√3। इसलिए घन की भुजा क्या आ जाएगा 35। इसलिए जो इसमें बड़े से बड़ा रखेंगे गेंद, उसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, भुजा की आधा। अभी किए थे ना ऐसे, बड़ी से बड़ी गेंद क्या होगा, या गोला क्या होगा, त्रिज्या भुजा का आधा, यानी कि 35/2। यानी कि जो इसमें गेंद रखी जाएगी बड़ी से बड़ी, उसकी जो त्रिज्या होगी वो 35/2 होगा। और हमें इसका क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहिए 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आपका हो जाएगा 4 × 22/7
गुणे 35/2 गुणे 35/2 कर लीजिए। 4 से 4 कैंसिल, 7 से 5 हो गया, 22 गुणे 5 गुणे 35। कितना? एक और कर लेते, 250 हो जाएगा। किसी कमरे में हवा का आयतन इतना है, कमरे की ऊंचाई 6 है, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हो जाएगा, 6 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा। हवा का आयतन दिया यानी कि कमरे का आयतन है। हवा का आयतन यानी कि कमरे का आयतन कितना? 204। और आपको इसमें दे रखा है हाइट कितना है? 6। तो आपको चाहिए आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ 6 रख देंगे तो ये आधार का क्षेत्रफल ही तो आएगा। एल बी बराबर हो गया 204, इसलिए एल बी बराबर हो जाएगा 204/6। या अभी अभी आपने पढ़ा था कि क्या होता है आयतन? आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई बराबर आपका दिया है 204। ऊंचाई रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? आधार का क्षेत्रफल। बात वही है, एक ही है। क्या? हाँ वही लग जाएगा आधार का, ये भी तो है, वही बात हुई ना, यहाँ रख देंगे तो एल बी मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए।